ये देखो ऐसे बैकग्राउंड के साथ कौन पानी पूरी खाता है। ये देखो कितना सुंदर बैकग्राउंड में रुका है ये सरिता। ये साइड में बहुत भीड़ है, तो हम लोग यहाँ पे खड़ा ही यहाँ पे सनसेट देख रहे हैं। ये देखो सनसेट हो रहा है सामने, ऑलमोस्ट सेट होने को आया है। अच्छा यम्मी दिख रहा है ना। मारा ये कैसा? 10 रुपया एक। इसका आज बनेगा रेसिपी, वेज रेसिपी। आज थर्सडे है। कितना चाहिए ले ले, 4 ले ले। ये देखो हम लोग सुबह सुबह आते हैं वॉकिंग के लिए, और यहाँ पे एक ग्रोसरी शॉप है, वहाँ से हम लोग ग्रोसरी उठा लेते हैं। तो हमारा वॉक भी हो गया। कच्चा आम का सीज़न चल रहा है, तो मैं सरिता को कल रात बोल रहा था एक काम करेंगे, अगर कच्चा आम मिलता है तो कच्चे आम का कुछ रेसिपी बना के दिखाओ करके। वेज में, नॉन वेज में तो मेरे ख्याल से फिश में भी डाल सकते हैं ना। फिलहाल हम लोग स्लो इसलिए बात करें क्योंकि हम ये चढ़ते चढ़ रहे हैं। कच्चा आम के साथ ना इसका सीज़न भी स्टार्ट हुआ है। ये देखो काजू का, अभी यहाँ पे रास्ते में काजू का झाड़ मिला है। इसका कच्चा काजू स्टार्ट हो गया है, बहुत सारा है यहाँ पे। मैं अंडा लेके आया था, मैं सोच रहा था अंडा भुजिया करूँ, अच्छे चपाती वगैरह मिलेगा करके, पर आज थर्सडे है, नो नॉन वेज। तो अभी हम लोग कर रहे ब्रेकफास्ट करके हमारा जो काम है डेली रूटीन, मेरा एडिटिंग है, इसका अपलोडिंग वगैरह रहेगा, वो सारे अभी करेंगे। फिलहाल आज का ब्रेकफास्ट जो है हमारा, ये क्या बनाया, सीरा बनाया। सीरा को क्या बोलते हैं, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। हाँ, सीरा बनाया है और चाय। ये आज का हमारा नॉर्मल ब्रेकफास्ट है। इसको ख़त्म करते हैं और डेली रूटीन को फॉलो करते हैं। बने रहो। हिंदी नहीं आ रहा है। हिंदी जो मेरा डेली रूटीन रहता है, और मेरा इंस्टा रील भी था, वो मैंने पूरा अपलोड किया। और यहाँ पे ना मैंने एक वीडियो अपलोडिंग के लिए रखा है, क्योंकि फ्रांसिस का ना जो नेट है ना बहुत स्लो है। ये देखो अभी तक लोड हो रहा है यहाँ पे। जियो महाराजा यूज़ करते हैं हम लोग। हाँ जियो यूज़ करते हैं ना, पता नहीं जियो का 5G कब आएगा यहाँ पे। ये देखना, कब से मैंने अपलोडिंग के लिए रखा था, अभी तक नहीं हुआ। तो करते रखा हूँ यहाँ पे। मुझे खाना भी बनाना है। और तो कुछ रेसिपी बनाएगा बोल रहा था। हाँ, मैंने सुबह ना मैंगो लाया था कच्चा आम, उसका जरक्स निकालने वाले हो अभी। कच्चा आम का जरक्स नहीं, कच्चा आम का रोस्ट बनेगा। रोस्ट करी बनाऊंगी मैं आज वेज है ना। हाँ, कोकोनट करी बनाऊंगी कच्चा आम डाल के, क्योंकि अभी स्टार्ट है, कच्चा आम स्टार्ट होएगा और 2 महीने में पक्का आम खाने को मिलेगा। कितना महंगा, 10 रुपया एक आम, इतना बड़ा कच्चा। हाँ, वो तो स्टार्टिंग है ना। अरे आम से याद आया, रुको, मैं एक सोशल मीडिया में पोस्ट देखा था इंस्टा पे। गोवा में हापुस आम करके मिलता है। हापुस आम 1 डजन का 6,000 रुपया, 6,000 रुपीज पर डजन आम अभी। अच्छा, ये हर सीजन का ऐसा ही होता है। जब मैंगो स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग के टाइम पे ऐसे महंगा रहता है, 3,000, 5,000, 6,000। ऐसे स्टार्टिंग तो ऐसे रहता है, क्योंकि अभी 1-2 महीने के लिए ऐसे प्राइस रहेगा, हायर प्राइस रहेगा, फिर भी लोग लेते हैं। और जब सीजन एंड होगा, बारिश स्टार्ट होगा ना, उस टाइम 100 रुपये का कोई पूछता नहीं, कोई लेता नहीं। बारिश टाइम में कौन खाते हैं, अभी कीड़ा तो पड़ जाता है ना। तो फिर अभी मैं सुबह मैंने खाना बनाया नहीं था, तो फिर अभी खाना बनाना है। मैं सोची थी अभी ना इन दिनों मैं सुबह ही खाना बना के रेडी रखती हूँ, क्योंकि इतना धूप रहता है। अभी जस्ट मार्च स्टार्ट भी नहीं हुआ और गर्मी यहाँ से अभी स्टार्ट हुआ है। गाँव में ना इतना गर्मी रहता है, पूछो मत। ये रुकने को भी नहीं हो रहा है किचन में। ये आम का करी बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे कोकोनट भी ग्रेट करके रखा है और ऑनियन, और बाकी का काम मैंने फ्रांसिस पे सौंप दिया है। एडिटिंग कर रहा हूँ। एडिटिंग करने के बाद आया फ्रांसिस यहाँ पे मुझे थोड़ा हेल्प करने के लिए। अरे ये एडिटिंग कर रहा हूँ। मैं भी बोल रही, क्या बोल रहा है तो मेथी एडिट कर रहा हूँ। मुझे कड़ी पत्ता चाहिए, मैं नीचे से कड़ी पत्ता लेके आती हूँ, तड़का लगाऊंगी लास्ट ना, उसके लिए कड़ी पत्ता चाहिए। और मैं एक्चुअली 2-3 ऐसे ला के एक्स्ट्रा रखती हूँ, पर फ्रिज में भी ख़त्म हुआ है, तो फिर नीचे से लेके आती हूँ मैं। यहाँ नीचे ना आंटी का झाड़ है कड़ी पत्ता का, तो कभी कभी मुझे चाहिए रहता है ना, तो फिर वहाँ से मैं 2-3 पत्ता लेके आती हूँ। नहीं तो कभी कभी मम्मी के घर पे वहाँ से लेके आती हूँ। मम्मी के घर पे ना बहुत बड़ा झाड़ है, तो फिर वहाँ से मैं एक्चुअली ज़्यादा ही लेके आती हूँ और फ्रिज में स्टोर करती हूँ, और कभी कभी यूज़ करती हूँ। जब भी मैं वेज बनाती हूँ, जब भी चाय रहता है तब यूज़ होता है। अरे बाबा, ये देखो कितना धूप है,
अरे मेरे को हमारा कहा तो रोने का आवाज है। ये देखो कैसी बैठी है, ऊपर से मुझे देख रही है। यहाँ उसका प्लेस है, ऊपर बैठी। मोको कुदर है येता सोकले ना नानी। मैं नीचे आई ना, मेरा आवाज़ आया इसलिए वो मुझे मामा करे वहाँ से ऊपर से पुकारे। यहाँ पे देखो ये कड़ी पत्ता का छोटा सा झाड़ है, अभी तक हुआ नहीं, इसको थोड़ा थोड़ा हो रहा है। इसका मैं 2-3 पत्ता निकाल के लेके जाती हूँ कड़ी के लिए सिर्फ। ये देख फिर से मुझे पुकार रही है ऊपर से। मुको मुको त्यासाठी सुनता यही ना बाहर ही ना अब येता। बहुत धूप है फ्रांसी, कितनी गर्मी आ रही बाहर। अरे वाह, ये देख मैं बोल रही थी कि बहुत गर्मी है बाहर, और फ्रांसू ने देखो क्या रेडी करके रखा है। नींबू सोडा ले, तेरे लिए नींबू सोडा बना। अच्छा थैंक यू, बहुत गर्मी भी था। प्यास भी लगा है, तो अब पीने बाद में काम करेंगे, तब तक मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है, ये चाहिए साखरच नाही तो इथून पापा बरे हाँ कुछ भी करता है। इसमें तो मीठ ज्यादा हुआ है, शक्कर है, शक्कर मेल्ट नहीं हुआ है, नीचे है। कौन मेरे दौड़ते है मेल्ट करता हूँ मेरे। अरे तो ये खड़ा शक्कर है, मतलब थोड़ा मोटा है दाना, इसकी वजह से मेल्ट नहीं हुआ, टाइम लगेगा ना थोड़ा। आणि ये झालंय करता मेरे। तो फिर मैंने करी के लिए ना ये सब कटिंग भी सब करके रखा है। ये देखो ये जो प्लेट में है ना, कोकोनट, कोरिएंडर सीड्स, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और ये ऑनियन, इसको मुझे फर्स्ट ना पूरा ग्राइंड करके रखना है। और ये बाकी का बाद में, ये सब बाकी बाद में प्रोसेस होगा। इसको मैं पहले ये सब ग्राइंड करके लेती हूँ। कोरिएंडर सीड्स नहीं तो पाउडर भी चलता है कोरिएंडर का। ये देखो कच्चा आम को मैं अच्छे ना मीट लगा के रखती हूँ, सॉल्ट अच्छा सा। यम्मी दिख रहा है, एकदम खट्टा, मुंह में पानी आ गया। मारा फर्स्ट सीजन का फर्स्ट कच्चा आम ट्राई किया। अभी मैं करी बनाने का स्टार्ट करती हूँ। ये देख मेरा मसाला भी कोकोनट का ग्राइंड रेडी है, एकदम फाइन पेस्ट बना के, और कच्चा आम का रेडी है नमक लगा के। चलो अभी स्टार्ट करती हूँ मैं। मेरा बर्तन गर्म हो गया, तेल डालेंगे थोड़ा। फर्स्ट इसको ना अच्छे से तड़का देंगे और बाद में ये जो मसाला बॉईल करेंगे। तेल डाला मैंने, अभी सरसों डालेंगे, मस्टर्ड सीड्स, वो फुट हो जाएगा। अब इसमें हींग डालेंगे, ऐसे बढ़िया। और अभी लास्ट में कड़ी पत्ता, मैंगो डालेंगे और अच्छा मैंगो को फ्राई करेंगे थोड़ा टाइम के लिए। थोड़ा टाइम के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कोकोनट का ये पेस्ट जो मैंने मसाला रेडी करके रखा था। इसको अभी अच्छे से बॉयल आने दो। आपको जितना मतलब थिक चाहिए, ऐसा पतला चाहिए तो आप पानी ऐड कर सकते हो। ये देखो इसको अभी 10 मिनट के रखेंगे नमक डाल के। इसमें ना अभी मैं ऐड करूँगी ये गुड़, थोड़ा मीठा होने के लिए, खट्टा मीठा बनते हैं ये, जैगरिया गौड़ बोलते हैं उसको कोंकणी में। इसको मिक्स करेंगे और बॉयल आने के लिए रखेंगे। हो गया, हाँ रेडी, इजी है ये। क्या थोड़ा, और थोड़े लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे ना, आप सौराग कोंकणी में सौराग बोलते हैं उसको, प्लेन करी वो कैसे बनाते, वो ऐसे बनाते हैं। उसको सिर्फ तड़का नहीं देना है और ये आम कच्चा आम नहीं ऐड करना चाहिए। सौराग में थोड़े लोग कच्चा आम भी ऐड करते हैं, और जब ग्राइंड करेंगे ना तब थोड़ा इमली ऐड करना है, इतना ही। सौराग रेडी हो गया, तो ये रेडी बॉयल होगा, बॉयल होने के बाद हो जाएगा। इस चलो यस गाइस, तो लंच रेडी है। अभी है टाइम इसका जो क्या बोलते हैं इसको, मैंगो का जो रेसिपी कड़ी, ये टेस्ट करने का टाइम है। तराची कड़ी कोंकणी, तराची कड़ी बोलते हैं इसको कोंकणी में। तो ये आपको टेस्ट करके बताता हूँ पहले। हम पानी आया रे मुँह से। बरी लागवा म्हणता नहीं। पहले ग्रेवी, अभी मैं मैंगो को लिया है, देखो इसको मैंने स्पून पे थोड़ा मैंगो कट करके लिया है। अभी ट्राई करेंगे।
आमट टिक ना। आमट तिक तिक ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा खट्टा है, मेरे को तो खट्टा रहेगा ही, तीखा चाहिए था थोड़ा, मुझे तीखा कम है। तो ये हम लोग लंच कर रहे हैं। लंच पे जो सरिता ने बनाया स्पेशल, मेरे मुंह से पानी आ रहा है। तो बात करो मुंह से पानी आ रहा है क्योंकि खट्टा ही बनाया। और आपको पता है ये देखो, ये हमारा मैंगो वाला जो कड़ी जो सरिता ने बनाया स्पेशल, इसका रेसिपी आपको दिखाया शॉर्ट में। और इसके साथ हमारा है यहाँ पे ये मेथी का भाजी, मेथी टमाटोस। और यहाँ पे देखो सरिता का इसमें कोकोनट डाला है। कोकोनट डाला है तुझे, तूने हाँ बोलता कैसे कोकोनट डाला है। हाँ मेरे इसमें भी है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं लंच लंच कर रहे हैं। और उसके बाद ना अभी नींद, ऐसे देखो आँखें भी आपको दिख रहा होगा, ऐसे हम लोग सोने वाले हैं। नींद आ रहा है बहुत। ये ना करी आप भी मतलब ट्राई कर सकते हो, बहुत इजी है बनाने का। और अभी आपको तो हर जगह में मैंगो मिल जाएगा, लेके करो, ट्राई करो। इंडिया के कहाँ भी कोने में जाओ। और करना नहीं, ट्राई नहीं करना है तो उसको क्या करना है मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। इजी प्रोसेस है। उसको छीलो अच्छे से, काटो, स्लाइस करो, नमक मिर्ची डालो और खा जाओ। और कोकोनट बाद में खाने का प्लान करके मजाक था। चलो हम लोग खाना खाते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं। ऐसे करी करके ना आप उसमें प्रॉन्स भी जोड़ सकते हो, अरे अच्छा बनता है प्रॉन्स का करी। मैं इसको वही बोल रहा था, प्रॉन्स डालेंगे और उसके साथ भिंडी डालेंगे। मैं ना प्रॉन्स, भिंडी और उसमें ये डालता, क्या बोलते हैं उसको, कच्चा आम डाल के जो कड़ी बनेगा ना, अलग लेवल का बनता है। ये आपको करके दिखाएंगे। मैंने एक छोटा सा मैंगो रखा है, बाद में दिखाता हूँ। हाँ उसके लिए रखा है मैंने, क्योंकि आज वेज है ना, तो आज नहीं कर सकते थे। ये अलग रेसिपी बना, प्रॉन्स वाला करी है ना, उसको अलग बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक मैंगो रखा है, हो जाएगा काम। चलो तो फिर फाइनली हम लोग चाय भी पी के रेडी हो। ये देखो मैं स्लीवलेस पहन के आ जाऊँ क्योंकि अभी आज का वेदर तो बहुत ही अच्छा है, एकदम शाम है, धूप भी नहीं है। तो फिर हम लोग अभी जा रहे हैं एक बीच वॉक पे जाएंगे। कहाँ तो पता नहीं कौन सा बीच पे फ्रांसिस लेके जाएगा, पता नहीं। ये देख फ्रांसिस आके यहाँ पर रेडी है, ऑलरेडी मुझे वेट कर रहा था। आजा आजा। तो फिर हम लोग अभी जाएंगे रेडी होके, रेडी हो बीच वेल डाल के हम लोग रेडी है। तो हम लोग यहाँ पे बीच साइड में रुके हैं। यहाँ पे ना हम लोग किसान मतलब थोड़ा अकेले में बैठेंगे, पर सिचुएशन ऐसा है ये साइड में बहुत भीड़ है। तो हम लोग यहाँ पे खड़ा ही यहाँ पे सनसेट देख रहे हैं। ये देखो सनसेट हो रहा है सामने, ऑलमोस्ट सेट होने को आया है। क्या राउंड सन दिख रहा है। हम लोग तब तक फोटोशूट रील्स भी कर रहे थे, बहुत सारे रील शूट किया, फोटो शूट किया। और थोड़ा यहाँ पे हम लोग रुके हैं, सनसेट देखेंगे। बैठेंगे नहीं क्योंकि पैर वगैरह गीला हो गया है, सारे पैंट में लगेगा। और मैंने जो पैंट डाला वो तो डिस्को पैंट है डायरेक्ट हाँ शॉर्ट्स है, पर ये इसको रेत बहुत जल्दी लगेगा ना और दाग आ जाएगा, इसलिए हम लोग बैठेंगे नहीं। हम लोग जस्ट यहाँ पे पानी के साइड में आए हैं, ऐसा सामने हमारा सनसेट देखेंगे। ये देखो यहाँ पे हो रहा है सनसेट, लोग अपना अपना फोटोशूट सनसेट एंजॉय कर रहे हैं। फोटो स्पॉट 3 सेकंड के अंदर वहाँ नीचे जाने वाला है। पानी आया। अरे यहाँ पे एक फिशिंग कर रहा है वो बंदा, देख नेट फेंका है, ये फिशिंग कर रहा है यहाँ पे। जब फेंकेगा ना एक वीडियो निकालता हूँ, रुको। हाँ मस्त है, पैरासीलिंग द्वारा दिखता ना पर एग्जैक्टली सामान कवर करता है। एक पैरासीलिंग बोर्ड पूरा अंदर गया है, पैरासीलिंग हो रहा है, सन को कवर कर रहा है। ते नुसते जम मारता था तो सनसेट होता था त्याच्यात सध्या नुसते जम केला डॉल्फिन नुसते आया। ये देखो एक फिश आया, ये भाई सबको फिश निकाल रहा है। वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स हो रहा है। तो बीच साइड से आगे पूरा कैलोरी बर्न करने के बाद, कैलोरी जितना बर्न किया है ना उतना कैलोरी हमको रिस्टोर करना है। हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये स्ट्रीट फूड का गड़ा है, ये सालीगांव में है। आज वेज है तो हमको आज वेज खाना पड़ेगा। हम लोग खाने वाले हैं यहाँ पे सेव पूरी, पानी पूरी। तू क्या खाएगा? हाँ बनाओ पानी पूरी। तो हम लोग यहाँ पे रुके पानी पूरी खाएंगे। ये साइड से देखो, ये है अपना सालीगांव चर्च फेमस। और यहाँ पे वाह, ये देखो ऐसा कुछ व्यू है रात का। और हम लोग यहाँ पे आए हैं पानी पूरी खाने के लिए। दोनों में से एक करना पड़ेगा, या तो पूरी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा मुंह बड़ा करना पड़ेगा।
हाँ छोटा पूरी दो। टेस्ट मस्त है इसलिए और एक प्लेट एक्सटेंड किया जा रहा है। कैसा लगा? अच्छा है? उससे अच्छा तेरा बैकग्राउंड अच्छा आ रहा है। थोड़ा ऐसे रुक, ऐसे रुक। ये देखो ऐसे बैकग्राउंड के साथ कौन पानी पूरी खाता है? ये देखो कितना सुंदर बैकग्राउंड में रुका है ये सरिता। पीछे जो आपको दिख रहा है ना, ये सारेगांव चर्च है फेमस, और इसके बगल में सारे स्ट्रीट फूड आपको मिल जाएगा। आके हम जैसे एंजॉय करें आप भी कर सकते हो। फिलहाल हम खा रहे पानी पूरी। फाइनल सूखा पूरी हुआ। चलो अभी पैसा दे दो। ये इसको कैशियर बनाता हूँ। चल पैसा।